अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल। बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, इन्फेक्शंस के बेसिक मीनिंग्स क्या हैं, इन्फेक्शंस की डेफिनेशंस क्या है, कॉन्टामिनेशंस क्या होते हैं, टू बेसिक गोल्स क्या हैं, पैथोजन क्या होते हैं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर हम स्प्रेड ऑफ पैथोजन और डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को और स्प्रेड को रोकते हैं। बेसिकली इन्फेक्शंस का मीनिंग क्या होता है? In mean inside and facta mean organisms. That organisms those causes disease. Basically infections क्या होता है कि entry of the organisms or the development of the disease causing organisms in the blood, not outside the body. बेसिकली इन्फेक्शन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट होती है, एंट्री होती है, ग्रोथ होती है, जो कि बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करती है। इसके स्प्रेड को रोकने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं। इन द हॉस्पिटल सेटिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद को भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज़म से सेफ रख सकें एज वेल एज वो पेशेंट को भी सेफ रख सकें। इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होना हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टामिनेशंस। बेसिकली कॉन्टामिनेशंस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स ओवर द सरफेस। वो सरफेस कोई भी हो सकती है, हमारे सराउंडिंग में भी हो सकती है एज वेल एज हमारी बॉडी के सरफेस पे भी हो सकती है। बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के टू बेसिक गोल्स होते हैं। किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का दो रोल होते हैं। एक तो वो खुद को सेफ रख सके एज वेल एज वो पेशेंट को डिजीज़ से फर्दर सेफ रख सके और फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स को रोक सकें। बिकॉज एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो ऑलरेडी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ आता है, बट एट द सेम टाइम अगर सेम पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शन हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, लाइक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस, इसमें हॉस्पिटल स्टाफ का बेसिक रोल होता है for the spread of the further disease causing organisms to that patient. Basically कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो किसी न किसी पैथोजन से अफेक्टेड होता है, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, माइकोप्लाज्मा। बेसिकली ये हमारे फ्लूइड, ब्लड जो कि स्टेराइल फ्लूइड है, उसके अंदर डिवाइड होके डिजीज़ काज करते हैं। बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल फ्लोरा। ये जिस भी पेशेंट्स के अंदर होते हैं दे काज डिजीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनके रूट ऑफ ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं। बेसिकली रूट ऑफ ट्रांसमिशंस दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये होता है कि दैट पेशेंट दैट्स ऑलरेडी अफेक्टेड और उसकी कोई सिक्रेशन है और आपने डायरेक्टली विदाउट द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने उस पेशेंट को टच किया और डायरेक्टली उसकी सिक्रीशंस आपके हैंड के साथ लग गई। अब जब आप
इस पेशेंट्स के बाद नेक्स्ट पेशेंट को अटेंड करेंगे, सो यही इन्फेक्शंस दूसरे वाले पेशेंट्स को लग सकती है। सो दीज आर द डायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें हम बहुत सारी मल्टीपल डिजीज़ देखते हैं। वन ऑफ दैम इज़ स्केबीज एंड द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशंस। इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशंस में आपने डायरेक्टली एक इन्फेक्टेड पेशेंट्स को तो आपने टच नहीं किया, बट इनडायरेक्टली आप उससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया। इसमें भी मल्टीपल डिजीज़ आ सकती हैं। वन ऑफ दैम इज़ एयरबॉर्न डिजीज़, और एयरबॉर्न डिजीज़ में मोस्ट कॉमन इज़ ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत ही जल्दी फैलने वाली बीमारी है। बेसिकली एयरबॉर्न डिजीज़ में जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सबसे जल्दी फैलती हैं। एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाती है ड्रॉपलेट। कोई भी ऐसा पेशेंट्स था जो किसी भी डिजीज़ से अफेक्टेड था, उसने कफ किया, स्नीज़ किया और वो ड्रॉपलेट जो है वो आप उसको कैरियर बन गए। सो एट द सेम टाइम अगर आपने सर्जिकल मास्क से अपने फेस को कवर नहीं किया और ऐसे पेशेंट्स को अटेंड कर दिया, तो आप भी उस डिज़ीज़ से अफेक्ट हो सकते हो। एट द सेम टाइम आपसे दूसरा पेशेंट भी अफेक्ट हो सकता है। सो द यूज़ ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है वेक्टर बॉर्न, जो यूजुअली एनिमल से कॉज होती है। इसमें भी बहुत सारी डिजीज़ आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया दैट स्प्रेड with the mosquito, at the same time dengue fever. So these are some of the examples of indirect route of transmission. So basically बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करके आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को स्टॉप कर सकते हैं। So let's understand the standard precautions. सो बेसिकली स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो वाले प्रिकॉशंस होते हैं जो आपने मस्ट लेने होते हैं जब भी आप किसी पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। और आपने एक पेशेंट को अटेंड कर लिया है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेशेंट को मूव कर रहे हैं, तो सेम आपने प्रिकॉशंस मस्ट लेने हैं बिफोर अटेंडिंग द पेशेंट एंड आफ्टर अटेंडिंग द पेशेंट्स एंड मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पेशेंट। सो ये प्रिकॉशंस आपने मस्ट लेने ही लेने हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हैंड हाइजीन। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू टेक दीज प्रिकॉशंस। जब भी आप किसी भी पेशेंट्स को अटेंड करने जा रहे हैं, आपने अपने हैंड वॉश ज़रूर करने हैं। आपके हैंड सैनिटाइज़र से भी वॉश हो सकते हैं, एट द सेम टाइम सोपी वाटर्स। सो आई रिकमेंड आप हैंड सैनिटाइज ज़रूर करो बिफोर टचिंग द पेशेंट एज वेल एज आफ्टर टचिंग द पेशेंट्स। आप किसी पेशेंट्स की तरफ मूव कर रहे हो, आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं। एट द सेम टाइम जब आप पेशेंट्स को अटेंड कर चुको, एट द सेम टाइम आप हैंड सैनिटाइज करो और नेक्स्ट पेशेंट की तरफ तब आप मूव करो। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो आपने मस्ट लेना है हॉस्पिटल सेटिंग में। देन हमारे पास आ जाता है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि आपने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशंस लेने होते हैं। दैट्स मे बी ग्लव्स, गाउन, मास्क, फेस शील्ड एक्सेट्रा। सो अगर आपका पेशेंट किसी ऐसी डिज़ीज़ के साथ आया है कि उसकी कफिंग से या स्नीजिंग से डिज़ीज़ फैल सकती है थ्रू ड्रॉपलेट, सो आपको सिंपल फेस मास्क मस्ट वेयर करना है। बिकॉज ये जो ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स होते हैं इतने बड़े नहीं होते कि आपके जो है ना वो फेस मास्क को क्रॉस कर सकें। So in the case of airborne disease like tuberculosis,
तो आपने N95 का मस्ट यूज़ करना है। N95 मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़। एट द सेम टाइम्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो सेफ़ इंजेक्शन यूज़ करें। आपने एक पेशेंट को अटेंड किया और सिंगल नीडल को यूज़ करें और आफ्टर द यूज़ ऑफ द नीडल आप उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करो। और इन द केस ऑफ स्पिलिच केस, लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको पेशेंट के बॉडी फ्लूइड या ब्लड से डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है, तो यू मस्ट वियर गाउन। एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव द कफ एटिकेट्स आप में भी होने चाहिए और अपने पेशेंट को भी टीचिंग प्रोवाइड करें कि जब भी आप कफ करें या स्नीज करें तो अपने फेस को कवर प्रॉपर करके देन आप कफ करें। सो in this way we stop the spread of microorganisms or the disease causing organisms. So ये some of them important concept था that related to infection control. So अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।